नमस्कार मित्रों, आज हम उपनिषद के बारे में संक्षिप्त में जान लेंगे। उपनिषद, मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि उपनिषद जो है वेदों के अंतिम भाग, यही कारण है कि इन्हें वेदांत भी कहा जाता है। उपनिषद में वेद की शिक्षाओं का सार है। वेद की शिक्षाओं का सार है। उपनिषद मुख्यतः दार्शनिक प्रवृत्ति के हैं। तो उपनिषद वेदों के अंतिम भाग हैं, इसलिए इन्हें वेदांत कहा जाता है। वेद की शिक्षाओं का सार उपनिषद में है और उपनिषद जो है दार्शनिक प्रवृत्ति के हैं। अगर हम शब्दों पर गौर करें तो उपनिषद जो है 3 शब्दों से मिलकर बना है। उप धन नि धन सद, जहां उप का अर्थ है निकट और नी का अर्थ है श्रद्धा और सद का अर्थ है बैठना। उप का अर्थ निकट, नी का अर्थ श्रद्धा और सद का अर्थ बैठना। तो उपनिषद का अर्थ है, शाब्दिक रूप से हम देखें, शिष्य का गुरु के निकट उपदेश के लिए श्रद्धापूर्वक बैठना। शिष्य का उपदेश के लिए गुरु के निकट श्रद्धापूर्वक बैठना, ये उपनिषद का तात्पर्य है। तो इसका मतलब ये हुआ कि उपनिषद में गुरु तथा शिष्य के वार्तालाप भरे पड़े हैं। जो दार्शनिक बातचीत होता था, जो वार्तालाप होता था गुरु और शिष्य के मध्य, उनका संकलन उपनिषद में किया गया है। धीरे धीरे उपनिषद का अर्थ गुरु से पाया हुआ रहस्य ही हो गया। धीरे धीरे लोगों ने उपनिषद का तात्पर्य ही गुरु से प्राप्त रहस्य से ही कर दिया। तो जो शिष्य है गुरु से जिस रहस्य की प्राप्ति करता था, उसका संकलन जो है उपनिषद में किया गया। शंकराचार्य का हम नाम सुने ही हैं। शंकर ने उपनिषद का अर्थ ब्रह्म ज्ञान कहा है। शंकर ने उपनिषद का अर्थ ब्रह्म ज्ञान कहा है। मतलब उपनिषद को पढ़ने से ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति होती है। उपनिषद के अध्ययन से अविद्या का नाश होता है। इंसान भ्रम रहित हो जाता है और वो परम सत्य को पहचान पाता है, परम सत्ता का दर्शन कर पाता है। ये हम उपनिषद के बारे में थोड़ा सा समझें। उपनिषद की संख्याओं के बारे में विचार करें तो उपनिषद जो है अनेक हैं। मुख्य रूप से साधारणतः 108 उपनिषदों की बात की जाती है। 108 उपनिषदों की बात की जाती है। लेकिन अगर हम मुख्य रूप से हम देखें तो 10 उपनिषद मेन है इसमें। तो उनमें से कुछ नाम हम देखें तो ईश उपनिषद का नाम आता है, केन उपनिषद का नाम आता है, प्रश्न उपनिषद का नाम आता है, प्रश्नोपनिषद बोलते हैं, कठ उपनिषद का नाम आता है, मांडुक्य उपनिषद का नाम आता है, तैत्तरीय उपनिषद का नाम आता है, मुंडक उपनिषद का नाम आता है, छांदोग्य उपनिषद का नाम आता है, बृहदारण्यक उपनिषद का नाम आता है। कैसे जो मेन उपनिषद है उनके नाम हैं ये। इस उपनिषद, केन उपनिषद, प्रश्न उपनिषद, कठ उपनिषद, मांडुक्य उपनिषद, मुंडको उपनिषद, तैत्तरीय उपनिषद, ऐतरेय उपनिषद,
बृहदारण्यक उपनिषद, ये जो है मुख्य उपनिषदों के नाम है। वैसे तो उपनिषदों की संख्या 108 बताई गई है, लेकिन हमको फिर भी इन उपनिषदों के नाम जो मुख्य हैं उनके नाम याद रखने को ज़्यादा अच्छा है। उपनिषद गद्य तथा पद्य दोनों में है, हमको दोनों में इनका वर्णन मिलता है। और इनके भी रचयिता के बारे में बात करें तो इनके रचयिता, एक रचयिता का नाम अज्ञात है। एक ही उपनिषद में अनेक शिक्षकों का नाम आ जाता है। इससे यह बात सिद्ध होता है कि एक उपनिषद एक लेखक की कृति नहीं है, एक उपनिषद को एक ही व्यक्ति ने नहीं लिखा है। तो उपनिषदों के किसी एक रचयिता के बारे में जानना मुश्किल है। उपनिषद, जैसा कि मैंने पहले ही बताया, कि दार्शनिक और धार्मिक विचारों से भरे पड़े हैं। पूरे दार्शनिक विचार हमको इस उपनिषदों में मिलते हैं, विचारों का संकलन है। लेकिन उपनिषदों की सबसे बड़ी विशेषता अगर हम देखें तो इसमें ज्ञान की विविधता है। ज्ञान की विविधता है। इसका तात्पर्य यह है कि एक उपनिषद में जिस तथ्य की बात की गई है या फिर जिस संकल्पना की बात की गई है, तो दूसरे ही उपनिषद में उसी विचार का, उसी संकल्पना का विरोध किया गया है। तो एक उपनिषद किसी और बात, कुछ और बात कर रहा है और दूसरा उपनिषद उन्हीं बातों का विरोध कर रहा है। तो उपनिषदों के विचार में एक मत नहीं, मतलब हम जो एक विचार नहीं देखते उपनिषदों में, हम उपनिषदों में ज्ञान की विविधता देखते हैं। तो ज्ञान की विविधता उपनिषदों की सबसे प्रमुख विशेषता है। और इन्हीं कारणों से ही उपनिषदों का जो दार्शनिक ज्ञान है वो और भी ज़्यादा समृद्ध होता है। तो ये मुख्य रूप से हमने उपनिषदों के बारे में जाना कि उपनिषद वास्तव में हैं क्या और कितने उपनिषद हैं, ये सब बेसिक हमने समझा। तो उपनिषद वेदों के अंतिम भाग हैं, इसलिए वेदांत कहा जाता है। वेद की शिक्षाओं का सार है। दार्शनिक प्रवृत्ति के होते हैं उपनिषद उप धन निधन सत से बना है, मैंने आपको अच्छे से बताया है। उपनिषदों में मुख्य रूप से गुरु और शिष्य के दार्शनिक वार्तालापों का संकलन है। उपनिषद 108 होते हैं, लेकिन हमको कुछ उपनिषदों के नाम जानना आवश्यक है। उपनिषद के एक रचयिता के बारे में जानना मुश्किल है। तो ये हमने संक्षेप में उपनिषद के बारे में जाना। भी कभी भी परीक्षा में उपनिषद के बारे में टिप्पणी लिखने के लिए या फिर कुछ भी अन्य बातें पूछ सकता है। आज तक इसका क्वेश्चन ऐसा पूछा नहीं है, लेकिन उपनिषद के बारे में टिप्पणी लिखो ऐसा पूछ देगा, या फिर 60 शब्दों में ही पूछ देगा उपनिषद के बारे में। तो हमारे पास एक अच्छा कंटेंट होना चाहिए उपनिषद के बारे में लिखने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।